भाई जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के। कबीर सतगुरु के उपदेश का सुनिया एक विचार, जय सतगुरु मिलते नहीं जाते नरक द्वार। सोचो यदि हमें गुरुदेव भगवान ना मिलते, ये कबीर परमात्मा हमें ना मिलते, हमारी सुध ना लेते, हमें भक्ति से ना जोड़ते, अपनी शरण में ना लेते, आज आप और हमारा भी वही हाल होता। वही दुर्गति से हम 2 रोटी के लिए 24 घंटे भटकते रहते। जैसे हमारे रिश्तेदार, हमारे यार दोस्त, हमारे अन्य परिचित और अन्य जगत वाले सुबह 5 बजे उठ जाते हैं, ना नहाने की सुध, ना धोने की सुध, ना टाइम पे खाने पीने की सुध, और गधे और बैल की तरह सारा दिन कमाते हैं 2 रुपए के लिए। और फिर भी उनके शौक पूरे नहीं होते, उनके काम पूरे नहीं होते। इतना मेहनत करने के बावजूद भी, बैल की तरह कमाने के बावजूद भी, जब घर में कोई शादी विवाह आता है तो उनको कर्जा लेना पड़ता है, कर्जा। और सोचो आप और हमें परमात्मा ने इन कर्जों से, व्यर्थ की परंपराओं से, इन रीति रिवाजों से, कुरीतियों से एक झटके में दूर कर दिया परमात्मा ने। हमारा 90% समय जो हम फालतू के रीति रिवाज निभाने में, परंपराओं के वहन में बैल की तरह कमाया करते थे, परमात्मा ने एक झटके में समाप्त कर दिए। तो वो समय अब हमने ज्यादा से ज्यादा परमात्मा की भक्ति में व्यतीत करना है, क्योंकि परमात्मा ने यदि हमें काल के जाल से निकाला है तो ज्यादा से ज्यादा समय हम भगत उनकी भक्ति में लगाएं। इसलिए तो हमने कुर्बान हो जाना है। तो सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचार, और जय सतगुरु मिलते नहीं तो जाते नरक द्वार। यहां भी बैल और गधे की तरह सारा जिंदगी काम करते और बुढ़ापे में दुर्गति होती, वो अलग है। क्योंकि भाई और बहनों, सुख प्राप्त होना ये हमारे पुण्य कर्मों के ऊपर होता है। और भक्ति जीव करता नहीं, अपने परिवार का पेट पालने में पूरी जिंदगी लगा रहता है। अंत में उसके पुण्य समाप्त हो जाते हैं और वो सोचता है बेटा बेटी मेरी सेवा करेंगे, पुत्र वधू मेरी सेवा करेगी। भैया सपने की बातें, सपने की बातें। कोई एकाध आत्माएं ऐसी होती हैं, बाकी इस घोर कलयुग में 90% बुजुर्गों की, बूढ़ों की जानवरों जैसी दुर्गति है, जानवरों जैसी। आए दिन सोशल मीडिया पे देखते हैं आप और हम भगत भाई बहन। तो उनकी दुर्गति क्यों हुई? भक्ति के बिना पूरी जिंदगी उन्होंने अपने बच्चों के लिए कमाई की, उन्होंने अपनी आत्मा के कल्याण के लिए कभी सत्संग नहीं सुने, साधु संतों की खोज नहीं की। और साधु संत भी मिले तो नकली, पाखंडी, जो उनको कुछ दे नहीं सकते थे। तो बिना भक्ति के, बिना भक्ति धन के अंत में जीव की इस प्रकार से दुर्गति होती है। और मरने के बाद फिर नरक में जाता है, 84 लाख योनियों में जाता है, बैल बन के उसी घर में आएगा, फिर पूरी जिंदगी कमाएगा लट खा खा के खेत में। तो परमात्मा कहते हैं थोड़ा सा विचार किया करो कभी कभार कि आपके गुरुदेव भगवान ने आप लोगों को किस कदर इस महाकष्ट से बाहर निकाल दिया। आपका ये जीवन भी सुखमय होगा और शरीर त्यागने के बाद तो कोई कष्ट ही नहीं, कोई दुख ही नहीं, सीधे सतलोक में अखंड सुख भोगेंगे। जय सतगुरु मिलते नहीं जाते नरक द्वार। नरक द्वार में दूत सब करते खेचा तान, उनसे कभू नहीं छूटता फिरता चारों खाने। कबीर 4 खानी में भरमता, कबहू न लगता तार। सो फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के उपकार। सतगुरुदेव भगवान के उपकार के कारण, उनके विशेष आशीर्वाद के कारण, उनके रहमो करम के कारण आप और हम भगत भाई बहनों का 84 लाख योनियों का वो महाकष्ट, जिसके विषय में हम कभी सोचते ही नहीं है,
एक झटके में समाप्त कर दिया। भाई और बहनों, हम एक कुत्ते का जीवन देखें, एक गधे का जीवन देखें, एक बैल का जीवन देखें, किस प्रकार से उसकी दुर्गति होती है पूरी जिंदगी, और अंत में जानवरों की मौत किस प्रकार होती है। और पता नहीं कितनी बार हमने ये पशु पक्षियों के जन्म भोगने पड़ते अगर आज सतगुरु नहीं मिलते तो, क्योंकि हमारे कर्म इतने अच्छे नहीं थे। और कर्म अच्छे हो ना हो, ये मनुष्य जन्म तो एक बार ही मिलता है 84 भोगने के बाद, फिर दोबारा से 84 का चक्कर, और 84 में भी ना जाने एक एक योनि में कितनी बार जन्म लेना पड़ता है। ऐसा नहीं है एक बार कुत्ता, एक बार गधा, एक बार सुअर। गुरुदेव भगवान ने जैन धर्म के तीर्थकर महावीर स्वामी की जीवनी बताई ना, लगातार 20 करोड़ बार गधा, 30 करोड़ बार कुत्ता, कितनी बार बैल बना, कितनी बार हाथी बना, नपुंसक बना, ऐसे दुर्गति करता फिर ये काल एक बार 84 में ठोकने के बाद। तो जय सतगुरु मिलते नहीं, हम जाते नरक द्वार, और नरक द्वार में दूत सब करते खेचा तान, उनसे कबू न छूटता फिर फिरता चारों खान। चार खानी, अंडज, जेरज, श्वेतज, उद्भुज, 4 प्रकार से फिर इस आत्मा को अन्य योनियों में डाला जाता है। तो कैसी कैसी हमारी दुर्गति होती यदि आज हमें ये परमात्मा कबीर देव सतगुरु रामपाल जी भगवान आकर इस काल के लोक में नहीं संभालते तो। अरे किसी के घर में कोई शादी विवाह है, पैसे की कमी है, और गांव का यदि कोई साहूकार आदमी यदि उसकी मदद कर देता है 1,50,000 रुपए की, तो जिसकी बेटी की शादी होती है, जिसको मदद मिली है, वो पूरी जिंदगी उसके चरण धो धो के पीता है। अगर रात को 2 बजे भी वो व्यक्ति कह दे कि भाई मेरे साथ वहां चलना है, तुरंत उठ के चल पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसने मुसीबत के समय उसकी मदद की थी, उसका एहसान है उसके ऊपर। और गुरुदेव ने आप और हमारे ऊपर जो एहसान कर दिया वो ये तो कभी उतारा ही नहीं जा सकता, ये कभी उतारा ही नहीं जा सकता, क्योंकि हम तो भिखारी हैं। इस दाता को क्या दे सकते हैं? हाँ, एक चीज हम दे सकते हैं, तन मन धन। ये तन मन धन हम अपने गुरुदेव भगवान को दे सकते हैं, और यही चाहता है परमात्मा, और उसमें भी हमारा भला। तो हमने तो भाई और बहनों किस कदर इस परमेश्वर के चरणों से चिपट जाना चाहिए। शौपन में भी अपने गुरुदेव भगवान की मर्यादा तोड़ने का विचार नहीं लाना चाहिए। आप और हमारे ऊपर इस कदर उपकार हैं गुरुदेव भगवान के, इस कदर हम इनके एडी से लेकर चोटी तक ऋणी हैं, ऋणी, और अंतिम श्वास तक इसी कदर ऋणी रहेंगे। तब ये परमात्मा आप और हमें सतलोक का रास्ता दिखाएगा। अभी तो हमारी भक्ति की शुरुआत है, शुरुआत। कोई ये ना सोचे मैंने सतनाम ले लिया, सार नाम ले लिया, मैंने फलाना नाम ले लिया, मैं तो 24 घंटे गुरु जी के साथ में रहता हूं। हर प्रकार से परमात्मा ने हमारी भ्रमणाओं का निवारण कर रखा है। परमात्मा कहते हैं पाकी फसल देख कर गरबइयो मत किसान, अभी तो झोले बहुत हैं, भाई घर आले तब जान। कि हे किसान, खेत में पकी हुई फसल को देखकर गर्व मत करना, मन में तरह तरह के विचार पैदा मत करना कि अब की बार तो बहुत अच्छी फसल हो जाएगी, नया ट्रैक्टर लेके आऊंगा, बढ़िया मकान बनाऊंगा। 1 सेकंड में आंधी आ जाएगी, ओले गिर जाएंगे, बरसात हो जाएगी, सर्दी मार जाएगी, वो फसल वहीं समाप्त हो जाएगी। तो कहते हैं जब तक तू उस फसल को काट के निकाल के अपने घर पे लाके नहीं रख ले, तब तक घमंड मत करना, गर्व मत करना। तो भाई और बहनों, जब तक हम सतलोक ना पहुंच जाएं, तब तक हम भगत भाई बहनों ने इसी प्रकार से आधीन, अपने गुरु जी का दास, उनके चरणों का कुत्ता, ऊपर मुंह करके थूकना नहीं है। ये काल हमें ऊपर मुंह करके थुकाएगा, हमें गंदी राजनीति का हिस्सा बनाएगा, हमें दुनियादारी में उलझाएगा, हमारी मर्यादा तुड़वाएगा। लेकिन ये ज्ञान गुरुदेव ने हमें इसीलिए दिया है कि धर्म संकट की स्थिति में हम अपने गुरुदेव के ज्ञान को आधार बनाएं, इस तत्व ज्ञान को हथियार बनाएं, किसी भगत की देखा देखी ना चलें। हम किसी को गुरु जी का बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदार समझ के उनकी पूंछ पकड़ के ना चलें।
वो तो भेड़ हैं, और भेड़ की पूंछ पकड़ के हम कभी भी समुद्र पार नहीं कर सकते। उसके लिए तो इंजन वाली नाव चाहिए, और वो इंजन वाली नाव केवल गुरु का ज्ञान है। तो भाई और बहनों, कलयुग की बिचली पीढ़ी है, परमात्मा ने ठोक के ज्ञान दिया है, हमने भी ठोक कर ज्ञान को आधार बनाकर ही आगे बढ़ना पड़ेगा। भाई जो गुरु वचन पे डट के कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के। भाई जो गुरु वचन पे डट के कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के। भाई जो गुरु वचन पे डट के